हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आपके हालचाल। स्वागत है फिर से मेरी एक और वीडियो में। आज हम जा रहे हैं ट्रकिंग शो में जिसका नाम है अपना ट्रकिंग शो, और उसकी लोकेशन है एब्सफोर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लैंगले के पास में ही है। और ये जगह वैंकूवर में है, ब्रिटिश कोलंबिया में। तो आज मैं आपको अपना ट्रकिंग शो में दिखाऊंगा कि वहाँ पर जो लोग अपने प्रोडक्ट्स शो करते हैं उनकी इंस्टॉल लगती है, स्टॉल पे वो अपने प्रोडक्ट शो करते हैं। तो काफ़ी देर चलने के बाद हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट पर, जहां पर हमने पार्किंग ढूंढी। पार्किंग ढूंढने के बाद फिर हम चल पड़े अपने शो की तरफ। और बाहर यहां पर कुछ कंपनीज़ ने अपने ट्रक भी, जो न्यू ट्रक हैं, उनका लाइनअप किया हुआ था। अंदर भी काफ़ी लाइनअप है, तो अभी अंदर जाएंगे, अंदर चलकर देखते हैं। और रजिस्ट्रेशन हमने पहले ही करा लिया था, इसलिए एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। अगर कभी भी शो में जाएँ पहले पता कर लें। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कैसा क्या माहौल है। और अंदर आने के बाद भाई यहाँ पर आप देखोगे कितने न्यू ट्रक्स खड़े हुए हैं, और सभी कंपनी ने अपने जो न्यू मॉडल्स हैं वो बिल्कुल रेड कारपेट पे खड़े किए हुए हैं, और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जितने भी नए ट्रक आए हैं वो सारे यहाँ शो कर रखे हैं उन्होंने। और ये पीटरबिल्ट का एक ट्रक था, डंप ट्रक है, और इतना खूबसूरत, इतना तगड़ा था ना देख के, मतलब इसको तो बस दिल खुश हो गया मेरा। काफ़ी शानदार लग रहा था देखने में, एकदम पूरा जहाज़ की तरह है। साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डंप ट्रक है और ये पीछे बॉडी बनाई जाती है। आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बना रखा था ये ट्रक इन्होंने। चारों तरफ से मैंने इसको घूम कर देखा, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास ट्रक था ये। और यहाँ पे जो इसको कस्टमाइज करता है उनकी भी डिटेल्ड होती हैं। और ये देखो कितनी शानदार बेल्डिंग वगैरह की हुई है इन्होंने, एकदम ज़बरदस्त। उसके बाद एक ये ट्रक ये भी था यहाँ पर। और साथ में इधर कुछ भाई लोगों ने अपना रैप का काम किया हुआ था, तो वो अपना प्रोडक्ट शो कर रहे थे और रैप कर कर भी दिखा रहे थे कि कैसा रैप होता है। तो आप यहाँ पे रैपिंग करा सकते हैं इनसे बातचीत करके इनकी शॉप पर। और ये कुछ ट्रेलर्स जो जॉइंट होते हैं, ट्रेलर्स भी काफ़ी बढ़िया थे देखने में, बड़े और लंबे काफ़ी। और इन पे जो नई चीज़ें लगी होती हैं मैक्सिमम वो भी ये काफ़ी शो करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, मतलब अपने ट्रेलर में लगाने के बाद, मतलब यहाँ पूरा खड़ा करते हैं कि आप क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे ट्रक्स ट्रेलर्स पर लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने देखा कि यहाँ पे विंटेज गाड़ियाँ भी लाइनअप की हुई थी। जिन लोगों ने विंटेज गाड़ियाँ रखी हुई है उन्होंने शो में अपनी कार खड़ी हुई थी, और ये काफ़ी 1910 की ऑटो वैगन गाड़ी थी। और अगर आप देखो तो उस समय में 1926 मॉडल भी खड़ा है, कुछ जो है प्रूफ ऑफ फोटोग्राफ भी है। और देखने में इतनी शानदार लग रही है, मतलब कि पुराना टाइम याद दिलाती है कि पुराना टाइम कैसा था। और उस समय में ऐसी गाड़ियाँ चलती थी, देखो ये हेडलाइट्स वगैरह, और देखने में कितनी शानदार लग रही है। उस समय पे इन्वेंशन ही हो रहा था कार का, और नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इन सभी में आ रही थी गाड़ियों में। लेकिन उस टाइम के हिसाब से तो ये अपने आप में ही बहुत कुछ थी। और जब ये सड़क पे चलती तो एक अलग ही नज़ारा होता था इनका। और यहाँ पर ये कुछ वैन भी खड़ी है, वैन में इन्होंने दिखाया है अपना ट्रेडिशनल कॉन्टेंसाइल सोल्यूशन। और इस तरह से जो है यहाँ काफ़ी सारी शॉप लगी हुई है। और ये एक वैन है, ये डिलीवरी वैन है। अगर आपको जैसे यहाँ पे काफ़ी डिलीवरी का काम है तो इस वैन में दिखाया कि आप डिलीवरी मटेरियल कैसे रख सकते हैं और किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं मैनेज करके वैन के अंदर। और ये एक फुट स्टेप भी लगा हुआ था यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी बढ़िया फुट स्टेप चढ़ने उतरने के लिए लगाया हुआ है, एकदम मजबूत था, मैंने देखा इस पर चढ़ के। और अगर आपको मैं साइड से दिखाऊं तो ये फोल्ड हो जाता है, ये फोल्डेबल था बिल्कुल एकदम। आप इसको जो है उठा के अंदर भी कर सकते हैं, ये बाहर नहीं लटका रहेगा। तो मतलब ये भी एक अपने आप में नायाब स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो बनाने वाले मतलब काफ़ी दिमाग लगाते हैं इन चीज़ों को, और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट शानदार बना कर देते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आगे देखा जैसे ट्रेल पर हम ड्रम वगैरह रखते हैं तो उनको किस तरह से स्ट्रैप किया जाता है। स्ट्रैप करने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हुए थे। ये ट्रेलर्स है, ट्रेलर्स के ऊपर स्ट्रैप डाली हुई है। कुछ कंपनीज अपने स्ट्रैप दिखाती है किस तरह के स्ट्रैप हैं उनके पास में। और इधर थोड़ा सा और आगे आप चलो तो यहाँ पे ट्रकिंग का मतलब प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं इन्होंने मेंटेनेंस के लिए। और इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी सारी इंस्टॉल लगी हुई थी। धीरे धीरे मैं घूम रहा था, और घूमते घूमते आप सब देखना क्या क्या है। और नए ट्रक तो काफ़ी सारे आ रखे थे यहाँ पर, जो बिल्कुल एकदम शानदार बढ़िया लग रहे थे। मैं बार बार कैमरा नीचे इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि जैसे सामने से कोई आता है तो उसका फेस ना आए, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो कितना बड़ा और तगड़ा ट्रक होता है, और इन ट्रकों के अंदर ही बिल्कुल सोने खाने पीने का सारा इंतजाम होता है। बिल्कुल अंदर से एकदम ऐसे होते हैं घर की तरह, एकदम मतलब फील ही नहीं होगा आपको, बेड वगैरह सब कुछ लगा होता है। और यहाँ पे कुछ लाइट्स भी थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रकों के अंदर जो इंजन लगते हैं
उनको यहाँ पे मोटर बोला जाता है। तो कुछ लोगों ने अपनी मोटर शो की थी कि कौन सा इंजन रखा हुआ है हमने, कितने हॉर्स पावर की मोटर वगैरह है। और यहाँ पर ये कुछ क्रेन वगैरह, कुछ लोगों ने टायर्स लगा रखे थे अपने। टायर भी शो करते हैं लोग कि किस कंपनी के टायर हैं, क्या है, कैसे है, विंटर टायर, समर टायर, ऑल सीज़न टायर। और इसके साथ साथ ये देखो पूरे ट्रेलर की चेसी चेसी जो बनाई जाती है, जो कंपनी बनाती है, उसने अपनी पूरी चेसी शो की हुई है यहाँ पर। और उसमें क्या क्या फिट कर सकते हैं, ये उसके ऊपर एक कंटेनर रखा जाता है, ये चेसी कंटेनर के लिए थी। और इसी साथ में ये कुछ ऑटो पार्ट्स हैं जो फ्यूल इंजेक्टर भी बोलते हैं इनको। और काफ़ी बड़ा ये शो था, तो काफ़ी देर से हम घूम रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रक्स आ रखे थे, बार बार मैं ट्रक्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, बड़े खूबसूरत ट्रक्स थे। और इस साथ में कुछ एक्सेसरीज़ लाइट्स हैं जो काफ़ी बढ़िया शानदार थी, और इन्होंने हमें रिव्यू भी दिया, मतलब चलाकर भी दिखाई किस तरह से इनकी मतलब कि रोशनी है, क्या है। उनकी कैटलॉग में सारी लाइट्स की डिटेल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। लाइट में काफ़ी सारे फंक्शन थे, इंडिकेटर, फ्लैशर, डे रनिंग लाइट। और चलिए और आगे आपको चल कर दिखाते हैं नेक्स्ट हॉल में क्या है। और यहाँ पे आपको कॉफ़ी शॉप वगैरह और कुछ खाने पीने का सामान भी मिल जाता है, छोटी छोटी शॉप होती हैं, आप चाहो तो एंजॉय कर सकते हो। और ट्रक्स तो भाई पूरी भरमार है ट्रक्स की यहाँ पर, आप देखो तो प्रोडक्ट के साथ साथ में और कुछ बाइकें भी लगी हुई थी यहाँ पर। ये बाइकों का लाइनअप हुआ रखा था, बाइक पर मैंने बैठ कर देखा था, काफ़ी बढ़िया शानदार लग रही थी बैठने में। ये फिर से कोई अपनी लाइट और अपने प्रोडक्ट फ़िल्टर वगैरह ये सारी चीज़ें, ऑटो पार्ट्स जितने होते हैं वो स्टॉल लगी हुई है। और ये इधर शानदार हार्ले डेविडसन की बाइक खड़ी हुई है और इन पर डिटेलिंग हो रखी थी। और आगे चलते चलते इसी के साथ साथ हमें कुछ मर्सिडीज़ की गाड़ियों का भी लाइनअप देखने को मिला, जिसमें यहाँ कुछ लोग अपनी पुरानी कार्स भी लाते हैं, मतलब जो ऑटो कार डीलर होते हैं जो यूज्ड और न्यू कार सेल करते हैं, वो भी अपना स्टॉल यहाँ लगा सकते हैं। तो उन्होंने भी अपना लाइनअप किया हुआ था, इन पे मॉडल नंबर लिखा था, इनकी प्राइस लिखी थी। और आगे चलते चलते अभी और देखते हैं क्या मिलता है। ये कुछ चैन्स हैं जो इसमें चैन होती हैं, टायर के ऊपर डाली जाती हैं, इन्होंने उसका सेटअप दिखाया हुआ था। भाई मैं एक वोल्वो के ट्रक के अंदर गया जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ था, और इस वोल्वो ट्रक के अंदर देखो कितना स्पेस है, डबल बेड लेन लगे हुए हैं, और आप बेड को फोल्ड करके बैठ के आराम से खाना खा सकते हो। चेयर भी दे रखी हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग वगैरह, ये देखो भाई पूरी लग्जीरियस फील आती है अंदर। इसके साथ साथ भाई हम स्टॉल में घूमने घामने के बाद निकले बाहर, और अगर बाहर देखो तो यहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े पीटरबिल्ट के ट्रक खड़े हुए थे। सभी ने अपने ट्रक ला रखे थे, जिन्होंने शौक से रखे हुए काफ़ी मतलब के चमक मार रहे थे एकदम, मतलब बहुत ही शौकीन होते हैं यहाँ पे लोग, तो चीज़ों को बड़ा एकदम बढ़िया करके रखते हैं। और ये देखो कुछ अपने भाई इंडिया के ट्रैक्टर जो मॉडिफाइड थे, जो यहाँ लोग पहले से रह रहे हैं तो वो इंपोर्ट करा लेते हैं और बढ़िया अपना शौक़ पूरा करते हैं। इसी के साथ साथ भाई पूरा शो ख़त्म करके हम आ गए बाहर और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। तो चलिए कुछ ब्लॉग आज का इस तरह सा, ये था एक ट्रकिंग शो जो मैंने आपको दिखाया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।